हेलो, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं संजीव सिंह। डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है, तो इसको हम समझ लेते हैं। इन सब टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना आपके परसेंटेज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। जितने भी परसेंटेज के वैल्यूज होते हैं, जैसे 16.2/3%, 1/6, ये तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए। तो इस तरह चीज़ों को यूज करके हम इन सब क्वेश्चन को करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसका हिंदी भी बता दे रहा हूँ। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 220%, यानी कि 220% का उस पर प्रॉफिट जा रहा है किसी आर्टिकल पे। ऑफ द कोस्ट प्राइस का, यानी कि 220% का अगर फ्रैक्शन हम देखें तो 220/100, तो सीधा कहेंगे कि हमारा क्रय मूल्य अगर 100 है तो 220 क्या है? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा ना। तो अब कह रहा है इफ, यहाँ पे इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 25%, कॉस्ट प्राइस को अब 25% से इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि अब कॉस्ट प्राइस कितना? 125 हो जाएगा ना। और फिर कह रहा है बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, लेकिन सेलिंग प्राइस अभी वही रहता है, यानी कि 320 जो सेलिंग प्राइस था ना वो अभी भी 320 ही है। तब पूछ रहा है कि न्यू प्रॉफिट परसेंट, अब जो न्यू प्रॉफिट परसेंट होगा, हाउ मच परसेंट लेस देन ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, यानी कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट जो हमारा 220% है और यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वह कितना परसेंट कम होगा। तो देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट है। तो इसके लिए ना ये कितना 75, 200, 175 और 20, 195 बाई 125। इसको करने के लिए कैसे करेंगे? इंटू 100 अगर करें तो ये 4 और 5 चला जाएगा। तो सीधा इसको क्या करेंगे कि यहाँ से अगर 5 से हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा? 3 and 45, 9, तो 39 इंटू 4 यानी कितना? 6 and 15, 156, यानी कि 156%। इसको करने का मैं दूसरा वेज बता देता हूँ कि अगर कहीं भी आपको जैसे 195/150 दिखे ना, तो 125 का फ्रैक्शन ही यहाँ पे लिख दीजिए 1/8। तो सीधे क्या कीजिए ना कि 195 को 8 से मल्टीप्लाई करके उसकी अप्रॉक्स वैल्यू देख लीजिएगा, तो इसको 1506 होगा। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ना कि 200%, इसका 250 रहता तो 100% प्रॉफिट होता है, यानी कि 100% से ऊपर ही प्रॉफिट होगा। यानी कि आसपास में देखें तो 156% दिख ही रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 156% कितना परसेंट कम है 220% का। तो हम रेशियो मेथड से अगर निकाले तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना परसेंट कम होगा, तो देखेंगे कितना कम है। तो यहाँ से 44 और प्लस 20 यानी कि 64 कम है कितने से? 220 से। तो अगर देखें ना इंटू अगर 100 कर दे तो ये तो कट जाएगा, तो सीधे कितना हो जाएगा? 640/22। तो अगर इससे हम 3 टाइम्स जाए ना तो लगभग 66 है। अगर 30 टाइम्स जाए तो 660 के आसपास जाता है, यानी कि 30 टाइम्स से थोड़ा सा कम, 30 टाइम्स से थोड़ा सा ही कम है ना, 20 कम है। 30 टाइम्स से तो 20 कम है, तो 20-22 के कंपेयर में अगर देखें तो लगभग 1% के आसपास हो रहा है, यानी कि 30% से लगभग 1% कम, यानी कि 29% हो जाएगा। अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद से एक बार यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी ही है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक मैन्युफैक्चरर है कोई, फिक्स हिज सेलिंग प्राइस एट 33%। अपने सेलिंग प्राइस को कैसे फिक्स कर रहा है? 33% ओवर द कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर 33% वो प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 100 अगर सीपी है तो 133 इसका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा ना। तो अब क्या है रहा है कि इफ द कॉस्ट प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%, यानी कि जो पहले उसका प्रोडक्शन जितना में होता था उतना में अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अब 12% उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई, यानी कि कितना? 112 अब खर्चा होगा ना, क्योंकि 12% प्लस 12 इंक्रीज कर गया। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को भी मैन्युफैक्चरर 10% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 10%, यानी कि 10 से 11 हो गया। तो इसको या तो हम 11/10 करेंगे या फिर 1.1 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, 133 को। तो 133 को हम 1.1 से गुना करेंगे। तो अब पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट अब नया वाला कितना हो गया, तो रेशियो से इसको निकाल देंगे कि कितना होगा। तो यहाँ से अगर इसको हटाएं तो यहाँ पे 1120 इज टू कितना हो जाएगा? 3, 6, 4,
1। तो यहाँ से देख लेंगे कि यह कितना परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो कितना रहा है 3, 4 और 3, यानी कि 3 4 343 बाई 1120 के करीब। तो इसको अगर 30 टाइम्स के करीब करें, 30 टाइम्स इंटू अगर 100 करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, 3 इंटू 112, अगर इसको 30 टाइम्स करें 30 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 3360, यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 30 टाइम्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। कितना कम, कितना ज़्यादा, यानी कि लगभग यहाँ से 40 और 70 ही ज़्यादा। तो 70 तो 120 का 112 का 1% भी नहीं है, यानी कि लगभग 30 और 31% के बीच में ही आंसर होगा, 30%। एक बार अगर इसको आप कैचअप करने की कोशिश करें, यह मेथड बहुत अच्छा होता है कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सीपी में और एसपी में दोनों में चेंज किया जा रहा है, सीपी और एसपी में दोनों में चेंज किया जा रहा है। कैसे? यहाँ पे कह रहा है ना कि सीपी 6.4 टाइम्स हो जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बिकम 6.4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि पहले जो 1 था वह अब 6.4 हो जा रहा है। क्या? सीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड सेलिंग प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाई 450%, यानी कि 450% से क्या बढ़ गया सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर 450% का हम फ्रैक्शन देखें, यानी कि जो 100 था तो वो अब 450% से बढ़ गया। इसको 450 एसपी मत लिखिएगा, 450 से तो बढ़ गया, यानी कि कितना, अब यह 550 हो गया ना। तो कितना का जाएगा ये, लगभग 2:11 का। इसमें हम क्या करते हैं ना कि किसी एक पोर्शन में x कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को यूनिट में अगर लेके चलेंगे तो वो अलग अलग उसका वेरिएबल होगा ना। तो इसको किसी एक को भी हम x मान लेंगे, जैसे इसी को हम इसको x मान लेते हैं। अगर इसका हम पूरे तो ये 10:64 हो जाएगा ना, यानी कि 5:32, 5:32। अब यहाँ पे इसको 32x लिख लेते हैं और यहाँ पे 5x, यानी कि पहले CP कितना था, पहले CP 5x था, अब CP कितना है, अब 32x है। तो अब पूछ रहा है ना कि फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, इनिशियल CP हमको पता है, इनिशियल CP पता है, तो इनिशियल अगर SP पता चल जाए तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल SP निकालने के लिए यही तो होगा ना इनिशियल SP। तो देखेंगे अब क्या कह रहा है ना कि ये जो नया वाला हुआ है ना वो 76% से उसका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 32x नया वाला CP का 176% हो जाएगा ना। ये वाला 11 का वैल्यू 32x का 160, क्योंकि ये नया वाला क्या है CP है, उसका 76% अगर प्रॉफिट हुआ है तो SP कितना हो जाएगा 176%, और वहीं 11 यूनिट इसके मतलब नया वाले SP के बराबर होगा, नया वाला SB के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, यह 16 टाइम्स जाएगा ना, 16। तो यहाँ पे 16 इंटू 32x%, यही होगा ना, 62 इंटू 32 62। यहाँ पे अगर हाँ 16 इंटू 32x% ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो 2 हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 इंटू 32x%। अब इसको क्या करेंगे कि इस वाले CP से इक्वेट करेंगे, क्योंकि यह फाइनल हमारा क्या पहले वाला SP है और यह पहले वाला CP है। तो CP1 को यानी कि 5x, यहाँ पे 5x इज टू कितना हो जाएगा 32 इंटू 32x, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट इधर जाके 500 हो जाएगा। 500 इज टू ये 32 इंटू 32 1024 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1024। तो इससे हम निकाल लेंगे, तो निकालेंगे ना तो यहाँ इसको अगर 100 बनाएंगे तो इसको इसमें भाग देंगे 5 से, अगर 5 से दोनों तरफ भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा 2048 हो जाएगा, 204.8। तो यहाँ पे 100 पे 204.8 हमारा SP हो जा रहा है, यानी कि 104.8% का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कितने का 104.8 का प्रॉफिट हुआ। बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले क्या कर रहा है कि हम CP को 1 से 6.4 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं फ्रैक्शन निकाल लिया कि 5 से 32 हो रहा है। अब इसमें SP में भी बदलाव किया जा रहा है। कैसे 4
मतलब 450% से बढ़ी है चीज़ें। तो यानी कि 100 से 550 हुआ है। यानी कि अगर इसका हम पूरा इसको फ्रैक्शन में लाए ना तो 2:, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में 2:11 हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस क्वांटिटी को x मान रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है कि सीपी जो चेंज हुआ है यह फाइनल सीपी है। तो फाइनल सीपी का अगर 176% निकालूं, क्योंकि कह रहा है कि 76% से प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनल एसपी के बराबर हो जाएगा ना। तो फाइनल एसपी का यूनिट 11 यूनिट इतने के बराबर है। तो मैं यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने से क्या हुआ कि ये मुझे इनिशियल एसपी दे देगा। तो इनिशियल एसपी इनिशियल सीपी से अगर करें तो वहाँ से हमको प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ से हम 104.8% निकाल दिए। तो सो दिस वाज द आंसर एंड दिस वाज द डिस्कशंस। होप यू हैड लाइक द डिस्कशंस। थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।